जी स्टूडेंट, today we are going to start our lecture number 10. Our new topic is computer network model. चैप्टर नंबर 3 जो हम नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने बहुत सी चीज़ों के मतलब उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, टाइप्स काफ़ी हद तक पढ़ लिया। अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल के कंप्यूटर का जो हम नेटवर्क बनाते हैं उसकी मॉडलिंग किस तरह से करते हैं, उसके मॉडल्स किस तरह से बनते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं और कैसे आगे फर्दर उनसे काम लिया जाता है। आपको ये साइट पे नज़र एक ब्लॉक आ रहा होगा टेबल 3.1। इसमें हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिज़िकल लेयर। अब बेसिकली इन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे पढ़ना है। आप लोगों को याद होगा हमने पीछे जब नेटवर्क के बारे में पढ़ा तब से अगर हम एक छोटा सा ओवरव्यू लें कि हमारे पास नेटवर्क किस तरह से बनता है। हम कंप्यूटर को में जोड़ते हैं वाया वो इंटरनेट है, तो वो एक नेटवर्क बन रहा है जिसमें सेंडिंग हो रही है, रिसीविंग हो रही है, ट्रांसमिशन मीडिया है, डाटा कम्युनिकेशन है और उसमें प्रोटोकॉल्स हैं। अब बेसिकली उनकी जो मॉडलिंग होती है उनमें जो काम एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है वो बाय मीन्स ऑफ लेयर होता है। वो इन लेयर्स को यूज़ करते हुए हम उन कामों को कर रहे होते हैं। अब ये वो लेयर्स हैं जिनके थ्रू आपका डाटा सेंड होता है, रिसीव होता है और उसमें आपके पास ये जितनी भी लेयर्स हैं। अब हमने बेसिकली इन तमाम लेयर्स के बारे में पढ़ना है कि लेयर्स करती क्या हैं और इनका यूज़ क्या है। ये आपके पास लिखा हुआ है, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। द होल कम्युनिकेशन, पूरी जो गुफ्तगू हो रही होती है, प्रोसेस उन पे जो अमल हो रहा है, इज़ कैरिड आउट इन डिफरेंट लेयर, इन मुख्तलिफ लेयर्स तहों में हो रहा होता है। वेयर ईच लेयर परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक टास्क, इसमें जितनी भी लेयर्स हैं ये एक या एक से ज़्यादा काम सर अंजाम दे रही होती हैं। The Internet also uses a layer communication model called Transmission Control Protocol, Internet Protocol, TCP और IP मॉडल। ये TCP IP मॉडल के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। हम इसको दोबारा स्टडी कर लेते हैं। कहता है द इंटरनेट आल्सो यूज़, इंटरनेट जो आगे प्रोवाइड हो रहा है वो भी इन लेयर्स को यूज़ करता है कम्युनिकेट करने के लिए, एक पूरा मॉडल बनाता है और इसको हम कहते क्या हैं, TCP IP मॉडल। The TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ अ सूट मतलब एक पूरा कंप्लीट सेट है ऑफ प्रोटोकॉल डैट प्रोवाइड एंड टू एंड कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस। इट कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर, ये 5 जो तहों का मजमूआ है। इसमें आपके पास जो आगे हम शुरू करेंगे, कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग कैन बी एक्सप्लेन बाय पोस्ट ऑफिस एग्जांपल। एक पोस्ट ऑफिस की हमने एग्जांपल ली है जिसके ज़रिए हम इन लेयर्स को बहुत आसानी समझ सकते हैं। अगर वैसे हम इस एग्जांपल को समझने लगें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो हमने क्या किया, एक पोस्ट ऑफिस की एग्जांपल ली जिसके ज़रिए हमने क्या किया, इस जो 5 लेयर सिस्टम है इसको अब हम डिस्कस करेंगे। अब आप इन एग्जांपल को, जैसे कि आपको पता है कि जो 9th क्लास की न्यू बुक है इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं और एग्ज़ाम्पल हैं और एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छी यूज़ की गई हैं जो एक सिंपल स्टूडेंट को आसानी के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। अब हम इस एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करते हैं बेटा।
ये आपने बहुत गौर और अच्छे तरीके से समझना है। सपोज़ फ़र्ज़ करें यू आर इन लाहौर, आप लाहौर में हैं एंड वांट टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन इस्लामाबाद। पोस्ट ऑफ़िस का मतलब क्या होता है? पोस्ट ऑफ़िस एक ऐसी जगह जहाँ से आप अपना जो डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। कहते हैं फ़र्ज़ करें आप लाहौर में हैं और आपने एक ख़त लिखना है अपने दोस्त को जो कि इस्लामाबाद में है। आफ्टर राइटिंग अ लेटर, ख़त लिखने के बाद यू इंसर्ट इट इन एन एनवेलप, आपने उसको एक ख़त में डाल दिया। राइट एड्रेस ऑफ़ योर फ्रेंड, और उसके ऊपर उसका पता लिख दिया ऑन इट, उसके ऊपर, एंड ड्रॉप इट इन द मेल बॉक्स, उसे मेल बॉक्स वाले डब्बे में डाल दिया। एज़ देयर मे बी मैनी पीपल लिविंग एट द सेम एड्रेस, अब बहुत से लोग उस एड्रेस पे, और भी बहुत से लोग उस एड्रेस पे रह रहे होते हैं। जस्ट लाइक आपके पास इकबाल टाउन है, तो इकबाल टाउन एक आपके पास एड्रेस है, उसमें मज़ीद जो क्या है नंबरिंग की जाती है। सो यू राइट द नेम ऑफ़ योर फ्रेंड ऑन द एनवेलप, योर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टेक द लेटर टू द जनरल पोस्ट ऑफिस, जो आपके करीबी जो पोस्ट ऑफिस है वो उसको जर्नल, जिसे हम जीपीयू कहते हैं, जहाँ पे हर डाक खाने के ख़त वहाँ पे जाते हैं, फिर वहाँ से होके आके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। वी सेंड in Lahore, which sent the same to the General Post Office in Islamabad. Ultimately, the letter reached at the address and then to your friend. फिर वो इस्लामाबाद के जनरल पोस्ट ऑफिस से वो आपके पास पोस्ट ऑफिस में जाएगा, और फिर वहाँ से आपके दोस्त के पास। देन ही शी कैन रीड द मैसेज एंड राइट आ रिप्लाई। हेयर वी रिलेट दिस एग्जाम्पल with the layered network model of TCP, transmission control protocol or internet protocol. Assume that two persons are chatting using a computer network. फ़र्ज़ करें कि दो बंदे आपस में इस कंप्यूटर नेटवर्क को बात करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो वो ऊपर हमने 5 लेयर वाला सिस्टम पढ़ा है, उसको अब हमने क्या करना है, इस एग्ज़ाम्पल पर इम्प्लीमेंट करना है। अब अगर हम देखें तो आपके पास पोस्टल सिस्टम है और लेयर सिस्टम है। अब हमने पोस्टल सिस्टम और लेयर सिस्टम को क्या करना है, आपस में रिलेट करना है। ये पोस्टल सिस्टम वाली आपकी एग्जांपल है, लेयर सिस्टम वाला, लेयर नेटवर्क वाला कंप्यूटर का है। उन दोनों को समझाना है। अब पहले क्या है, इन राइटिंग अ लेटर यू कंसीडर ओनली राइटिंग इन प्रॉपर मैसेज विदाउट कंसर्निंग अबाउट द नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टाफ हु विल handle the envelope. Moreover, you do not need to know the detail of mail delivery system. कहता है कि जो आपने लेटर लिखना है ना, वो आपने अपने दोस्त के नाम पर लिखना है। मतलब उसके अंदर जो मैसेज है वो आपने वो कन्वे करना है। आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस बंदे ने ये डिलीवर करना है उनकी टीमों के नाम क्या हैं, उधर बंदे कौन कौन से काम कर रहे हैं, या किस डिलीवरी सिस्टम के ज़रिए किस तरह से ये ख़त वो पहुँचेगा, आपका ये कंसर्न नहीं है। यू सिंपली put it in an envelope and write the street. आप सिंपल क्या करेंगे, उसे ख़त में डालेंगे और उसके ऊपर क्या कर देंगे, स्ट्रीट एड्रेस लगा देंगे, जिससे वो एनवेलप आगे पहुंच जाएगा। ये बात बहुत गौर तलब है, इसको ज़हन में रखें। पहला पॉइंट उन्होंने पोस्टल सिस्टम का ये उठाया है कि सिंपल आपने ख़त लिखना है। आप जो ख़त लिख रहे हैं उससे जो ख़त भेजने वाले हैं उनका क्या सिस्टम है, उनके कौन से लोग हैं, उनका क्या नाम है, उससे कंसर्न नहीं है। किस डिलीवरी के ज़रिए, किस दिन, कैसे, किस कन्वेंस के ज़रिए कर रहे हैं, वो आपका कंसर्न नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ लेटर लिखना है। अब यहाँ पे पहली जो लेयर आएगी हमारे पास वो है क्या, एप्लीकेशन लेयर। अब इससे कैसे रिलेट करते हैं, वाइल चैटिंग यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द मैसेज विदाउट बॉदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क, वायरलेस और वायर्ड, दिस इज़ एप्लीकेशन लेयर। अब आपको थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। वेयर यू टाइप अ मैसेज एंड सेंड ऑन नेटवर्क
The address of the receiving device is provided in the form of header before send message contact। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? आपका जो आप जैसे अब जैज़ का नेटवर्क इस्तेमाल करें, उसका मैसेज बॉक्स हो गया, व्हाट्सएप का हो गया, मैसेंजर का जो बॉडी जब हम मैसेज लिखते हैं, जस्ट लाइक आपका व्हाट्सएप है। डज़ंट मैटर आप वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सिम का नेट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप तार वाला नेट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने व्हाट्सएप कंप्यूटर पे खोला हुआ है या आपने उसको लैपटॉप पे खोला हुआ है या उसको मोबाइल पे खोला हुआ है। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, जो आपकी बॉडी आपने मैसेज किया लिखा है ना, वो आप अगले बंदे को सेंड कर रहे हो। दूसरी चीज़ें क्या हैं उससे आपका कंसर्न नहीं है। ये आपके पास किस चीज़ में आता है? एप्लीकेशन लेयर में। स्टूडेंट, ये जो लेयर सिस्टम है आपको वन बाय वन करके मैं समझाऊंगा, एक ही लेक्चर में सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा ताकि आप इसे मिक्सअप ना कर दें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे आपने अच्छे तरीके से याद करना है और इसे समझ के लिखना है। अब आपको फर्स्ट जो एप्लीकेशन लेयर है और जो पोस्टल में आपने पढ़ा था और इसमें पढ़ा था, ये काफ़ी हद तक क्लियर होगा कि नेटवर्क से हमारा ताल्लुक़ नहीं होता। हमारा सिर्फ जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आप जो लिख रहे हैं वो आपके पास सिर्फ आएगा एप्लीकेशन लेयर में।